विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा बल्केश्वर पार्क में आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ केंद्रीय नगर विकास मंत्री उत्तम साहू एवं ट्रस्टी मुरलीलाल गोयल आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय नगर विकास मंत्री उत्तम साहू ने कहा कि राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना सौभाग्य की बात है। आगरा वासियों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो मैं प्रयास फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष और सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पूज्य बापूजी हमारे राष्ट्रीय संत हैं। भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को विश्व के कोने कोने में ले जाने का काम हमारे बापूजी करते हैं। हमारे ओजस्वी और तेजस्वी वक्त हैं। ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये भारत वो भूमि है जहाँ भगवान राम का पदार्पण होता है, जहाँ भगवान कृष्ण आते हैं। हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर, योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरित्र को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हम भारत को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए हम सबको उनके चरित्र को सुनना चाहिए और सुन करके उसे आत्मसात भी करना चाहिए, क्योंकि राम के चरित्र से ही हम चरित्रवान बन सकते हैं। भक्तों के लिए श्री कृष्ण स्वरूप पधारे व्यासपीठ राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू की श्रद्धालुओं ने आरती उतारी। भक्तों की आस्था से प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात भक्त श्री कृष्ण की आरती उतार रहे हों। श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन श्री राधा कृष्ण के भक्तों से पंडाल भरा रहा। राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से श्री राधा कृष्ण लीलाओं के प्रसंग सुनने आए भक्तों की भक्ति ने बल्केश्वर पार्क को गोकुल धाम में तब्दील कर दिया। समाज सेवी भाजपा पार्षद मुरलीलाल गोयल ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने जरूर आएं और अपने सगे संबंधी 5 लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराकर 5 पुण्य लाभ प्राप्त करें। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये गंगा का आज यहाँ बहती रहेगी। आज 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक, जिसका आज प्रथम दिवस है। ऐसा आगरा वासियों का भाग्य है कि पूज्य बापू ये मन बनाया कि इस बार बल्केश्वर की धरा पर, बल्केश्वर धाम, बल्केश्वर पार्क में जाकर सभी भक्तों को, सभी शहरवासियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराकर उनको ठाकुर जी से, श्री जी से, राधा रानी से सरोबोर करेंगे। मैं सभी आगरा वासियों से ये निवेदन भी करूंगा कि प्रार्थना भी करूंगा कि आप सभी प्रतिदिन आप भी आएं, अपने साथ 5 जरूर लोगों को कथा सुनाएं, जिससे आप 5 गुना पुण्य प्राप्त करें। आपको 5 गुना पुण्य प्राप्त करना है तो 5 लोगों को कथा श्रवण जरूर कराएं और कथा का समय 3 बजे से आ जाएं, जिससे आपको स्थान मिल जाए। 3 बजे से आकर 7 बजे तक कथा श्रवण करें, कुछ प्रसादी प्राप्त करें, राधे राधे कहते हुए आएं और राधे राधे कहते हुए जाएं। किस प्रसंग का वर्णन किया गया? सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें हर दिन सामाजिक सरोकार भी हो रहे हैं। महंतम आज हमारा प्रथम दिवस है, तो हमारे पूज्य बापूजी आज जो है इस श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भी कर रहे हैं। और आज इस कथा का शुभारंभ हमारे केंद्रीय मंत्री जी श्री साहू साहब ने किया है। और सभी भक्तों को भी मैं यही निवेदन करूंगा, पूरा आगरा आके श्रवण करे श्रीमद् भागवत कथा को। ये मेरी आप सबसे विनती है। आगरा की पवित्र धरा पर कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी मुरलीलाल गोयल का पूरा परिवार श्री राधा कृष्ण की भक्ति में समर्पित नजर आता है। ट्रस्टी सुमन गोयल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन गुरु संत चिन्मयानंद बापू ने भागवत कथा की महत्ता के प्रसंगों का वर्णन कर भक्ति की महत्ता को समझाया। पुत्र वधू और सपुत्री ने श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ की खुशी जाहिर की। सभी भक्तों को यहाँ पर आज विराजमान है और आज का बापूजी ने जो प्रसंग सुनाया है वो है, सबसे पहले भागवत का जो महात्म सुनाया जाता है उसके विषय में बताया कि भागवत का क्या उल्लेख है और क्या उससे हमारे जीवन में बदलाव आता है और क्या हमारे जीवन में उससे हमें क्या लाभ होता है और हमारे परिवार को उससे क्या
मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में जो कैसे हमारा जीवन उद्धार में बदल जाता है और गुरु की शरण पा करके हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है। तो आकर के यहाँ पर सभी लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ना ब्रज में बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत का श्रवण कर रहे हो। जैसे कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब उपदेश दिए थे, उसी प्रकार व्यासपीठ पर बैठे हुए सतगुरुदेव आज कृष्ण के रूप में हमें उपदेश दे रहे हैं कि आने वाले कलयुग से अगर पार पाना है और हमें भव से सागर में उतरना है तो भागवत का, रामचरितमानस का बच्चों को भी सभी को लाइए ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें और हमारा जीवन धन्य हो। धरा पर यमुना के तट पर भोले बाबा के आशीर्वाद से, श्रीमती राधा रानी और कान्हा जी के आशीर्वाद से पूज्य सतगुरुदेव संत श्री चिन्मयानंद बापू जी आज यहाँ पधारे हैं और उनके मुखार बिंद से श्रीमद् भगवत गीता का अमृत रसपान हम सब भक्तगण यहाँ कर रहे हैं। आप सबसे विशेष अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भक्तगण आए और इस अमृत रस का रसपान करें। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चिन्मयानंद बापू जी की कथा का रसपान किया जा रहा है। यहाँ पर भारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मैं सभी से ये विनती करना चाहती हूँ कि सभी लोग आएँ और इस कथा का रसपान करें।